नमस्ते एंड वेलकम बच्चों, मैं चंद्रेश चावड़ा और आपका मैथ्स टीचर। चलिए आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड सम ऑफ द गिवन एपी यानी कि जो सीरीज़ है उसके हमें सम ढूंढने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वे है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन बाई टू टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हैं? जब हमारे पास n पता होना चाहिए, जब फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस पता होता है। दैट इज वन वे। सेकेंड फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ए प्लस एल। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और हमारे पास n पता होता है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, चलिए सम्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ अ गिवन एपी। हमें सम किसके ढूंढने? 15 टर्म्स, यानी व्हाट इज माय n? n इज माय 15। व्हाट इज माय a? a इज इक्वल्स टू 8, d इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 15। हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना s15 की वैल्यू ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? s15 की वैल्यू। सो sn फॉर्मूला क्या है? n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन टाइम्स d। ये हो गया फॉर्मूला। तो s15 क्या होता है? 15 बाई टू टाइम्स 2a, 2 टाइम्स a इज 16 प्लस n माइनस वन। n क्या है मेरा? 15, 15 माइनस वन 14, 14 फोर जा 56, 14 फोर जा 56। n बाई 15 बाई टू, 16 प्लस 15 इज 72। 15 बाई टू इंटू 72 यदि मैं कैंसिल कर दूं तो ये आएगा 36। सो मल्टीप्लाइड बाय 36। सो 15 इंटू 36, 15 6 are 90, 15 3 are 45 and 9 is 54. So the answer is 540. What is the sum? Sum of the first 15 terms of the given AP is 540. Next. Find the sum of 25, 35, 45 dot 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 till 125. इसके सम ढूंढने हैं। सम के लिए हमें क्या? n तो चाहिए ही चाहिए। n कहाँ पर है? कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? हमें n तो पता ही नहीं है। हमारे पास n इज नॉट गिवन। हमारे पास a है 25, हमारे पास d है 35 माइनस 25। एंड व्हाट इज दिस 125? इट इज tn ऑल्सो, इट इज लास्ट टर्म ऑल्सो। दोनों हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कभी कभी tn और l बोथ आर सेम, तो tn एंड लास्ट टर्म इज सेम, तो 125 इज माई tn। तो पहले तो हमारे पास n ही नहीं पता, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग n ढूंढेंगे। तो n ढूंढने के लिए tn इज 125, a इज इक्वल्स टू 25, d इज इक्वल्स टू 10 और n हमें पता नहीं है। तो चलिए n ढूंढ लेते हैं। tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। tn की जगह 125 इज इक्वल्स टू a की जगह 25, n माइनस वन इंटू डी की जगह 10। तो पहले क्या करेंगे? 25 विल बी शिफ्टेड हियर, तो 100 इज इक्वल्स टू n माइनस वन टाइम्स डी। 100 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, n इज इक्वल्स टू 11। n क्या है? 11 है। n इज 11। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब हमें sn की फॉर्मूला यूज करनी है। तो sn की दो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। एक था n बाई टू टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए भी पता है, n भी पता है, डी भी पता है। और दूसरी फॉर्मूला क्या लिखाई थी? n बाई टू टाइम्स a प्लस एल। तो हमें a भी पता है और हमें l भी पता है। तो l क्या है? यहां पर मैं l भी लिख लेता हूं। l इज 125, a इज 25, a प्लस l। So S11 is equals to 11 by 2 times 25 plus 125. So 11 by 2 times 150, which is 75 here. So 11 times 75. 11 times 75. 11 times 75, 11 5s is 55. 77 plus 5 is 82. So what is the sum? The sum is 825. If you add all these three terms, 25, 35, 45, 55, 65 and all that, we get 825. Next. How many terms of AP 3, 5, 7, 9 must be added so that the sum is 120?
अब इस केस में क्या है, हमारे पास सम पता है और हमारे पास ए पता है और हमारे पास डी भी पता है। तो व्हाट वी डोंट नो इज वी डोंट नो व्हाट इज एन। तो हमें क्या ढूंढना, हमें ढूंढना एन। इस सीरीज में कितने नंबर्स है जिसका सम 120 आना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन में लिखते हैं एस एन इज इक्वल्स टू 120, ए इज इक्वल्स टू 3 एंड डी इज इक्वल्स टू 2। तो एस एन एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ये हमें करना है। तो एस एन की जगह लिखते हैं 120, एन बाई 2 लिखेंगे, 2a की जगह 2 3 जा 6, n पता नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है, d इज 2। अब ये n पता नहीं है, यहां पर भी n है 2 जगह, तो ये 2 को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो इट बिकम्स मल्टीप्लाइड बाई 2, सो इट बिकम्स 240 इज इक्वल्स टू n। 6 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2। अब 240 इज इक्वल्स टू n, 6 minus 2 is 4 plus 2n। Now n को मल्टीप्लाई करते 4 plus 2n से, तो what do I get, 4n plus 2n square is equals to 240। अब ये n स्क्वायर आया, n स्क्वायर n है, तो हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसमें हमें 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो हम 2 सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, 0 इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 240, ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 टर्म्स है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तीनों में 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120, टेकिंग 2 कॉमन। रेडी, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। प्रोडक्ट है नेगेटिव 120, नेगेटिव 120 के ऐसे 2 फैक्टर्स कौन से है, 10 एंड 12, जिसका सम होता है 2। तो हमारे पास स्प्लिटिंग टर्म्स में लिखेंगे 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120। 0 इज इक्वल्स टू n कॉमन लेंगे, n प्लस 12 माइनस 10 कॉमन लेंगे, n प्लस 12, then 0 is equals to n plus 12 n minus 10। तो n की 2 वैल्यू क्या आएगी, -12, और n की दूसरी वैल्यू है 10। Since n number of terms cannot be negative, number of terms cannot be a decimal, number of term has to be whole number, so the answer is n is equals to 10। कितने टर्म्स है इसमें, तो इस सीरीज में 10 ऐसे टर्म्स होंगे जिसको ऐड करेंगे तो हमारा सम होगा 120। समझ में आया। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, सॉरी द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन 1505। तो इंफॉर्मेशन में क्या, 14 टर्म्स का सम है 1505। तो इससे एक और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, n इज 14, n क्या 14, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। तो फर्स्ट टर्म क्या है 10, फर्स्ट टर्म पता है, सम ऑफ द 14 टर्म्स पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो हमें क्या ढूंढना, फाइंड इट्स 25th टर्म। 25th टर्म T25, ये जनरल टर्म, जनरल फॉर्म a प्लस 24d। तो T25 ढूंढने के लिए हमें a पता होना चाहिए, हमें d पता होना चाहिए। a तो पता है, ये 10 है, तो d नहीं पता है। तो अब सबसे पहले तो हम d ढूंढेंगे। d ढूंढने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसकी हेल्प मतलब S14, सम की फॉर्मूला क्या होती है, n बाई 2, n पता है बाई 2, a पता है 2a टाइम्स 2a भी पता है, n माइनस 1 n भी पता है, d नहीं पता है। तो ये हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये लिख लिया। Sn की जगह लिखेंगे 1505 इज इक्वल्स टू 14 बाई 2, 2a की जगह 2 इंटू 10 इज 20 प्लस n की जगह 14, 14 माइनस 1 इज 13 टाइम्स d, यानी 13d। 14 बाई 2 का मतलब, 14 बाई 2 का मतलब होता है 7, और ये मल्टीप्लीकेशन 7 विल गो दिस साइड, सो इट बिकम्स डिवीजन। 1505 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। ये नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देते तो क्या आता है,
7 2 जा 14, 7 1 जा 7 5 जा, सो 215 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13D। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब इसको 20 को शिफ्ट करते हैं, सो व्हाट डू आई गेट 195। 195 is equal to 13D and D is equals to 195 by 13 and final answer D is equals to 15। D क्या आएगा, D आएगा 15। इन दोनों को कैंसिल करते हैं, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो D is 15। तो हमारे पास D आ गई। अब T25 मतलब होता है A प्लस 24D। A क्या है 10 प्लस 24D, D क्या है 15। नाउ 10 प्लस 24 टाइम्स 15, 24 टाइम्स 15 इज 360। कैसे किया, 24 10 जा 240 और 24 5 जा 240 का हाफ क्या होता है 120, 240 एंड 120 इज 360, सो द आंसर इज 370। तो ये 25th टर्म इज 370। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद The first term of an AP is 5, the last term is 45। क्या लिखा हुआ है, first term and last term are given। First term is 5, last term is 45। The sum is 400, SN is 400। Find the number of terms, यानी N ढूंढना है and the common difference, और D ढूंढना है। तो SN की फॉर्मूला 2 है, जिसमें हम लोग सेकेंड वाली लेते हैं, N/2 टाइम्स A प्लस L। तो हमारे पास SN N/2 टाइम्स A प्लस L। ये फॉर्मूला यदि मैं यूज करता हूं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो मुझे ये ढूंढना है, मिल सकता है। चलिए ढूंढ लेते हैं। SN 400, N पता नहीं है, A पता है, A इज व्हाट 5 एंड L इज ऑल्सो 45। 400 इज इक्वल्स टू N/2। ये 2 इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं और ये 2 को इससे मैं कैंसल आउट भी यहां पर कर सकता हूं। 2 एंड टाइम्स हाउ मच इज 50, 2 टाइम्स 25। इस तरह से भी कर सकते हैं और मैं 2 को यहां ले जाता हूं तो ये 800 हो जाता है। तो 400 इज इक्वल्स टू 25N, N इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 25, तो N इज इक्वल्स टू 16। तो N कितना है, N इज 16। N की वैल्यू 16 आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गए। अब हमें ढूंढना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म का दूसरा नाम क्या था, मैंने क्या बताया था, nth टर्म। तो हमारे पास है A, फर्स्ट टर्म इज 5, Tn इज 45 एंड N इज 16। ये 16 है, तो हमें ढूंढना है D। तो Tn इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 टाइम्स D। यहां पर क्या लिखूंगा 45, यहां पर 5, N-1 16 -1 टाइम्स D। ये यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, 40 इज इक्वल्स टू 15D। D इज इक्वल्स टू 40 बाई 15, D इज इक्वल्स टू 8/3। ये हमारा D हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी ढूंढ लिया हमने कॉमन डिफरेंस भी ढूंढ लिया। इसके बाद द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म, क्या है सम, किसका सम है, फोर्थ टर्म और एथ टर्म इज 24। तो क्या बनता है, फोर्थ टर्म का सम एंड एथ टर्म का सम इज 24। ये मेरा होता है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म, तो टर्म 6 एंड टर्म 10 इज 44। तो ये सेकंड इक्वेशन। तो इससे हमें 2 इक्वेशन मिलेंगे। तो अब इक्वेशन 1 कैसे मिलेगा, टर्म 4 मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस 3d। टर्म 8 मतलब a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24। तो 2 कॉमन ले लेते, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या किया हमने, 2 कॉमन लिया, टेकिंग 2 कॉमन। इसी तरह से यहां पर सेकेंड इक्वेशन में क्या बनेगा, a प्लस 5d, a प्लस
9d इज इक्वल्स टू 44, 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44। क्या करेंगे, 2 कॉमन इसमें से भी ले लेंगे, तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। तो ये था मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन आता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या लिखते हैं, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि साइन सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों कैंसल, 7 माइनस 5 इज 2, 22 माइनस 12 इज 10, d इज इक्वल्स टू 5। तो व्हाट इज माई d? d की वैल्यू 5 आ गई। अब a की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, a प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल्स टू 22, तो a इज इक्वल्स टू -13। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 13। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP। अब हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम ढूंढना है। तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम के लिए क्या करेंगे, हमें S10 ढूंढना है, राइट। n is 10, a is -13 and d is equals to 5। तो S10 is equals to हो जाएगा n/2, यानी कि 10/2, n is 10, 2a मतलब 2 times -13 is -26 plus n-1, n is 10, 10 minus 1 9, 9 times 5, 9 times 5 is 45। ये पहला हो गया स्टेप। 10/2 is 5, 45 एंड 26 को सब्ट्रैक्ट करते तो आता है 19 and 19 5 is 95। So what is the sum of first 10 terms? The sum of first 10 term is 95। तो क्वेश्चन में 2 टर्म्स के सम was 24, दूसरे 2 टर्म्स के सम was 44। ये 2 से हमने क्या किया, a और d ढूंढ लिया and then we found out the sum of first 10 terms। Next, find the sum of the first 20 terms of the list of numbers whose nth term is 5 minus 6n। अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास 20 टर्म्स का सम ढूंढना है, पर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास nth टर्म दिया हुआ, दैट इज 5 minus 6n। तो ये कहलाता है tn इज इक्वल्स टू 5 minus 6n। सम ढूंढने के लिए हमें a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। n तो पता है 20 है, तो व्हाट अबाउट a and d? a and d कैसे मिलेगा? तो हमारे पास जो tn है उससे हम a और d ढूंढते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो हमारे पास पहला टर्म आ जाएगा -1। उसके बाद n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा -7। n की वैल्यू 3 लेते हैं, हमारे पास तीसरा नंबर आ जाएगा -13। तो ये हमारा बन गया -1, -7, -13। तो ये AP बन गया। AP बन गया तो हमारे पास व्हाट इज माई A? A इज माई -1। व्हाट इज माई D? D इज माई -6। -7 subtract 1 is -1 is -6। और व्हाट इज माई N? N is 20। तो S20 ढूंढना है। S20 क्या होता है? 20/2, that is n/2 times 2a, 2 times a is -2 plus n-1, n is 20, 20 minus 1 is 19 times -6। Now what is 20 divided by 2 is 10 minus 2, minus plus minus, 19 6 are 114, 10 times -116, which is -1160। This is the sum of first 20 terms of this given nth term। तो ये थे कुछ सम्स रिलेटेड टू सम ऑफ AP। अभी भी इस चैप्टर में और भी बहुत सारे सम्स है विच आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।